हाय गाइस, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब आपके सामने खड़ा है एफएमएसएम का पेपर और बहुत अच्छे से हमारे को तैयारी करनी है। सारे पेपर सर हमने दे दिए हैं। ग्रुप 2 का लास्ट पेपर है, अच्छे से फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। सारा का सारा प्लान डिस्कस करूंगा, कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल फिक्र मत करना। सब कुछ बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाला हूं। आ जाओ बेटा। अब सबसे पहली बात, ऑडिट का पेपर जैसा गया है दिमाग से निकाल दो। अच्छा गया, बहुत अच्छी बात है। खराब गया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। भगवान जी आपके साथ है, पूरे पूरे मार्क्स अच्छे दिलाएंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। एफएमएसएम लास्ट पेपर है। देखो, दिल से दिल की बात कर रहा हूं। तुम्हें पता है तुमने कितनी मेहनत करी है। बस बेटा लास्ट पेपर है, हार नहीं माननी है ना। इस पेपर को तो बहुत अच्छा फोड़ के आएंगे। इसके बाद जो करना है करो। लास्ट के 1.5 दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलो आ जाओ। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, सारा का सारा प्लानर डिस्कस कर रहा हूं। देखो देखो बेटा, 13 सितंबर से 15 सितंबर, तो बेसिकली 13 सितंबर को आप ऑडिट का पेपर देकर के आ रहे हो। 15 सितंबर आपका एफएम का लास्ट पेपर है। किस तरीके से चलोगे? सबसे पहले 13 सितंबर को, जिस दिन आप ऑडिट का पेपर दे करके आए हो, ऑडिट के पेपर वाले दिन हमारे को बहुत अच्छी मेहनत करनी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, जिस दिन आप ऑडिट का पेपर देकर आए हो, बच्चा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आओ थोड़ा सा रिलैक्स करो। अब आ जाओ एफएम पे, क्योंकि आप प्रैक्टिकल पार्ट कर सकते हो और लास्ट के 1.5 दिन है। पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी। चाहे ज्यादा एनर्जी लगानी है लगा दो अच्छी तरीके से, क्योंकि 1.5 दिन के बाद तो आराम ही करना है ना, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो उस दिन पे हम क्या करेंगे, 7 साढ़े 7 से बैठेंगे। 7 साढ़े 7 से आप सबसे पहला चैप्टर उठाओगे बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्यों बेटा, हर पेपर में 10 मार्क्स का आ रहा है। हो सकता है कोई केस बेस्ड सिनेरियो आपको दिख जाए। मॉडल टेस्ट पेपर में वैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल के केस बेस्ड सिनेरियो काफी सारे थे। ठीक है, और सारे के सारे बहुत आसान थे, सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। प्लीज छोड़ के मत जाना। सबसे पहला चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल करो, दूसरा डिविडेंड डिसीजन करो। आपके 50 में से 15 नंबर तो यहीं पक्के हो गए। ठीक है, ये आपके टोटल मिलाकर के 3 घंटे में हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन उस रात हमें और अच्छे से मेहनत करनी है। मतलब आपका 10 साढ़े 10 तक ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बैठो, रेशो और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आपको ये 4 चैप्टर उस दिन पे खत्म करने हैं। मैं बस आपको एक बात बोलूंगा, अगर आपके ये 4 चैप्टर खत्म नहीं होते, प्रेशर मत लेना, बट अपनी तरफ से कोशिश पूरी करना। 4 नहीं हो रहे, एटलीस्ट 3.5 कर लो। और अगर ये 4 हो जाए, मैं आपको कहता हूं, लिख के देता हूं, आपको नींद इतनी बढ़िया आएगी ना, मजा आ जाएगा। क्योंकि 50 मार्क्स में 7 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें से 4 चैप्टर तो हमने इतनी मेहनत करी कि हम करके सो रहे हैं। चाहे 12-1 बज जाए, 1 बजे सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना पार्ट आपका हो गया। ठीक है सर, अब उसके बाद अगले दिन आप उठे हो, डे 2 यानी 14 सितंबर। 14 सितंबर को डे 2 में हम उठे और उठते ही अपन ने क्या करा, सबसे पहले उठाया रिसीवेबल और पेबल मैनेजमेंट। हमेशा पेपर में आ रहा है 5 से 10 नंबर का। कभी फैक्टरिंग का क्वेश्चन आता है, कभी नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट पॉलिसीज को बढ़ाएं या घटाएं। सबसे पहले करना है ये वाला चैप्टर। इसके बाद करना है कैश मैनेजमेंट। ठीक है, कैश मैनेजमेंट छोटे चैप्टर है, पहले छोटे छोटे निपटाते चलो। इसके बाद इन दोनों को तो वन शॉट में साथ में खत्म करना। ईबीआईटी और लीवरेज छोटे चैप्टर है। अब हमारा मैक्सिमम हो चुका, अब मैं करूंगा कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब मैं करूंगा इसके बाद कैपिटल बजटिंग। पहले बता रहा हूं, डे 1 पे जो मैंने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लिखा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब कैश मैनेजमेंट को छोड़ करके, रिसीवेबल को छोड़ करके, फिर तो छोटा सा ही चैप्टर है ना वो। ठीक है, अच्छा डे 2 पे आए, डे 2 पे छोटे छोटे उठाए, अब उठाया कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के बाद बस भाई मेरा यहां पर सब कुछ खत्म हो गया। डे 2 पे लास्ट एक चैप्टर और करूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां तक की बात सही है? हाँ, यहां तक की सारी बात सही है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। देखो इतने इतने आपके घंटे लगेंगे, सारे घंटे लिखे। टोटल 1.5 घंटे में मैंने 22 से 23 घंटे का आउटपुट निकाला, जो बहुत आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद तो हम बीच में एसएम उठाएंगे। एसएम नीचे बता रहा हूं क्या करना है आपको, एसएम का भी सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, डे 3 पे जैसे हमने कॉस्टिंग में करा था, सेम यहां पर भी करके जाएंगे बेटा। रिवीजन करनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की। आप जो भी चैप्टर अपना रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर के साथ जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन के उस पर स्टार लगाओ, या उस एडजस्टमेंट के ऊपर स्टार लगाओ कि जिस दिन मैं पेपर देने जा रहा हूं, उस दिन मैं 11 बजे से 12 बजे के बीच में ये सब कुछ पढ़ूंगा। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप 12:30-1 बजे घर से निकल जाओगे, 12:30 तक ही निकल जाओगे, तो 11 से 12 ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट सारी पढ़ के जानी है। इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। सही है यहां तक? ठीक है सर, ये एफएम हो गया। तो एफएम का मैंने मोटा मोटा रखा 16 घंटे। ठीक है, लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी अगर पहले देखी है तो फिर से एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देख लेना 1 घंटे में। नहीं देखी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोड़ दो। अब नया मत देखना, ये कंफर्म कह रहा हूं, अब नया कुछ नहीं देखना। सही है सर?
नीचे आ जाओ, ये आया एसएम का। तो एसएम में भी देखो सबसे पहले डे 1 पे आपको क्या करना है, डे 1 के लिए ये 4 चैप्टर रखे हैं अपन ने, तो ये डे 1 की जगह आप अगले दिन पे जो एक दिन पूरा मिलता है वहां पर कर सकते हो, ठीक है। और डे 2 के लिए बस एक चैप्टर रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चलोगे। बाकी एसएम के लिए आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने आपको सब कुछ बताया होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लास्ट के पेपर में प्लीज पूरे एफर्ट मारना, ज्यादातर ऐसा होता है कि लास्ट का पेपर आसान आता है, और मैं आपको वैसे ही कह रहा हूं इस बार एफएम बहुत आसान आने वाला है, लेकिन हमारे को मेहनत बहुत अच्छी करनी है कि पेपर टफ भी आ जाए तो भी हम फोड़ के आ जाएंगे। यहां तक की बातें सही है सर? सारी सही है। इसके अलावा मैंने कॉस्टिंग के टाइम पे भी आपको कुछ बातें बताई थी, दोबारा बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन करोगे पेपर में, ऐसे लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। हर पार्ट नए पेज से चालू करना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2B, इस तरीके से, ठीक है। जरूरी नहीं है पहला क्वेश्चन कंपलसरी है तो पहला क्वेश्चन ही पहले करो, बाद में करना आराम से, पहले वो क्वेश्चन करो जो बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, मेरे हिसाब से मेरा तो ये कहना है कि आप चले जाओ सब्जेक्टिव पार्ट पे। सब्जेक्टिव पार्ट जो आएगा 70 मार्क्स का, इसमें से 40 मार्क्स का पेपर अलग निकाल के रख दो कि भैया पहले 1 घंटे में या 45 मिनट्स में मेरे को ये 40 मार्क्स पूरे गेन करने हैं, क्योंकि एक बार 40 मार्क्स हो गए तो आप अपने दिमाग में पास तो हो चुके हो, अब आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, अब आप सारे क्वेश्चन बाकी के करते चलो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आंसर शीट पे कोई भी बच्चा ओम, स्वास्तिक ऐसा कोई साइन नहीं बना करके आएगा, भगवान जी आपके साथ है, कोई ऐसा साइन नहीं बनाना है, आईसीआई रिजल्ट रोक देता है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। जहां पर आपके एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू के साथ रोल नंबर जरूर लिखना है बेटा, क्योंकि रोल नंबर नहीं लिखोगे तो एमसीक्यू चेक नहीं होते, ठीक है। और एमसीक्यू पे गोले लगा करके आने ब्लैक पेंसिल से। आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू पे सब पे, सारे के सारे पे गोले जरूर लगा करके आना, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। बस इतना ही मेरे को आप लोगों के साथ कहना था। एक बात और, ये मेरा नंबर है, आपने बेटा मुझसे क्लास ली है, आपने मुझसे क्लास नहीं ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर है 9971752041, ठीक है। अगर आपने मेरे से क्लास ली है चाहे क्लास नहीं ली हो, आपको जैसा मर्जी जो डाउट आए इस पीरियड में मैं आपके साथ हूं, कॉल करना है कॉल कर लो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लो, लेकिन फोड़ के आएंगे। लास्ट पेपर है ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, एफएम का पेपर आसान आएगा, लेकिन जब आपने मेहनत बहुत अच्छे से करी हो, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ करके जाना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं सही से कर लूंगा। एग्जाम के साथ साथ एक बोतल जरूर लेकर के जाना, जब आप एग्जाम में जा रहे हो पानी की बोतल आपके पास जरूर होनी चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा, थोड़ा सा पानी पियो, डीप ब्रीथ करो, मेरी बातें याद रखो कि रिवीजन लेक्चर में हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था, आंखें बंद करो, आपको पक्का याद आ जाएगा, पक्का याद आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। अच्छे तरीके से फोड़ के आएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है, मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब तरीके से अच्छे तरीके से करके आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चलो स्माइल करो और लग जाओ अपनी तैयारी पे, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछना। आई लव यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आएंगे, इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे पेपर कैसा गया कैसा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए पूरी जान लगा दो, चलो बाय बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।